IGL. If that indeed is the case, then I think यहाँ तक ये fall हो चुका. I think इसके बाद नहीं होगा, because this does not apply to Kali Pilis and all of that right now, nor does it apply to private vehicles. This is predominantly for aggregators, और जहाँ तक हमारी understanding है ये उन aggregators पे है जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं. This is our understanding of the situation right now. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद aggregators का 30% शेयर है IGL के लिए. It is debatable. I think I will go by what my analyst has suggested, which is roughly about 10%. I think अगर 20% का भी ले लेना हमारा ना उनका, आप स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं. ऑब्वियसली कैश फ्लो से इम्पैक्ट होंगे, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होंगे, बट देयर इज अ मच लार्जर वर्ल्ड बियॉन्ड जस्ट द एग्रीगेटर्स फॉर CNG. आई थिंक अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देखें तो दे themselves have been promoting cleaner fuel. It's not that they have gone straight to electric vehicles. The government of India itself wants conversion to CNG. ये एक कंसेंसस है हर्षद जी कि डीजल इज अ फ्यूल ऑफ द पास्ट, वो समझ में आता है. बट CNG, I don't think we are taking a call that is a something of the past. ऑब्वियसली इसके कैश फ्लो कैपेक्स पे भी इसका असर पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप एन नंबर ऑफ स्टेशन, जैसे आपके अभी संवाददाता उन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कर रहे थे, अगर मेरा 100 करोड़ का कैपेक्स है और उसका मुझे पता है कि अभी 15-20% हिट होने वाला है, तो उस बेसिस पे मेरी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी, मेरे कैश फ्लोज भी कम हो जाएंगे. बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है एग्जैजरेशन हो जाएगा. ऑब्वियसली ये एक रिस्क हमेशा से था. इवेंचुअली थिंग्स गेटिंग टू EVs, ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स प्रेडोमिनेटली एग्रीगेटर्स पे आया है. बट टू इमेजिन दैट CNG एज अ फ्यूल इज गोइंग टू बी डन अवे विथ, I don't think so. So obviously they say in English, right, you don't catch a falling knife. तो आज की डेट में अगर मैं किसी को जाके बोलूं भी कि the price is attractive, कोई लेगा नहीं. I think